जीतने वाले कभी हार मानते नहीं और जो हार मानते हैं वो कभी जीतते नहीं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आलोक सिंह है। आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में हार्दिक स्वागत करता हूं। उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से आज मैं सफल उद्यमी के तहत आदरणीय श्री विमल सिंह चौहान साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। अगर बात किया जाए आदरणीय श्री चौहान साहब का, तो आप जो ऑर्डर में रहकर देश की सेवा करते रहे और आज अपने क्षेत्र में उद्यम के माध्यम से लोगों को रोजगार देकर लोगों को अपनी स्थानीय स्तर पर सेवा दे रहे हैं। आज उद्योग धंधा चैनल के बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच मिलनसार, मृदुभाषी और कर्मठ कार्य के प्रति समर्पित व्यक्ति से आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हम स्वागत करते हैं उद्योग धंधा चैनल में आदरणीय श्री विमल सिंह चौहान साहब का। नमस्कार सर। सर, मैं प्रारंभिक तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जब उद्यम स्थापित किया जी, उसके पहले आप क्या करते रहे हैं और आप कैसे इस क्षेत्र में आ पाए? मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में था जी। मैं 2001 में वहाँ चला गया। फिर उसके बाद मैं लगभग 2010 में वॉलंटियर रिटायरमेंट में आ गया। जी जी। जब तक वहाँ रहा देश सेवा की भावना रही, देश सेवा करता रहा। यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि कुछ ऐसा उद्यम किया जाए, कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो अपने लिए तो हो ही, साथ में समाज से जुड़े लोगों के लिए भी हो, अपने लिए भी कुछ कर पाएँ, लोग भी हम पे जुड़े हैं और समाज में एक सम्मान बना रहे, लोग हमें भी थोड़ा बहुत जानते रहे समाज में। इसलिए हमने इस व्यापार की शुरुआत किया। अच्छा। और एक छोटा सा कृषर के उद्यम को शुरू किया और अभी फर के व्यापार चल रहा है। अच्छा, शुरुआत आपने कृषर के व्यापार से ही? हाँ, हमने कृषर के व्यापार शुरुआत। इसके बाद आपका क्या रहा? इसके बाद हमने फिर हार्डवेयर का शुरुआत किया 2014 में। जी जी। और एक धर्मकांटा की स्थापना किया 2016 में। जी जी। और फिर लगभग 2019 में हमने एक और मार्केट में एक बैठने के लिए जगह बनाया, तो सैनिटरी प्रिंट का काम वहाँ पे शुरू किया। आपकी ट्रक भी हैं? जी हाँ, ट्रकों का भी कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल हैं। तो ऐसे कर आप बहुत सारे व्यापार का संचालन कर रहे हैं? हाँ, ट्रक है। तो बात किया जाए, आपने किस सन की बात किया है? जी, मतलब 2009 की बात आप? हाँ, 2008-9 से। बिल्कुल 8-9 से हम कृषर के व्यापार में। आज 2008-9 से लगातार कई व्यापार का आप देखा जाए तो कई व्यापारों का आप जो है हाँ संचालन कर रहे हैं। तो अगर बात की जाए कृषर के व्यापार से हम आज शुरुआत करते हैं जी। तो कृषर की व्यापार की अगर बात की जाए तो ये आपके मन में क्यों आया कि हम कृषर ही करना चाहिए हमें? मुझे लगा व्यापार तो कई तरह के हैं, कई व्यापारों को आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जी जी। मुझे लगा कुछ ऐसा किया जाए जिसमें से मैं तो काम करूं ही, साथ में समाज के और लोग काम करें। अच्छा। और हम लोग एक ग्रुप हो, 10-20 लोग कम से कम जुड़ेंगे, काम करेंगे और लोगों के बीच हम भी रहेंगे, तो हमें अच्छा लगा, इसलिए हमने किया। अच्छा, इसलिए आपने जो है तो कृषर जी हाँ, कृषर का हमने व्यापार चुनाव किया। जी जी। अच्छा। और निर्माण संबंधी ये काम रहा। अच्छा। निर्माण है। हाँ। तो ये लगा समाज में हमेशा निर्माण तो चलता ही रहेगा। हाँ। बिल्डिंगें बनेगी, रोडें बनेगी, तो एक ऐसा व्यापार होगा जो हमेशा चलता रहेगा। कृषर का व्यापार हमेशा चलने वाला व्यापार है। चलने वाला व्यापार रहेगा, कभी बंद होने वाला व्यापार नहीं होगा। निर्माण होता रहेगा, काम चलता रहेगा। अगर हम बात करें कृषर के व्यापार की, तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले कुछ समस्याएं आती हैं। जी बिल्कुल। जब हम व्यापार करते हैं, और आप तो प्रथम पीढ़ी के व्यक्ति हैं, शुरुआत करने वाले हैं, उस क्षेत्र में आपको अनुभव भी नहीं था। जी 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 बिल्कुल। तो क्या क्या कठिनाइयाँ आई इस कृषर को शुरू करने में? कठिनाइयाँ तो देखिए, आप कोई भी व्यापार करें जी, कुछ भी उद्यम करें, कठिनाइयाँ हमेशा आती हैं। और एक व्यापारी को, एक उद्यमी को उनसे हमेशा लड़ना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मुझे लोगों ने, घर ने, समाज ने, परिवार ने, सरकारी संस्थाओं ने, जहाँ जहाँ मुझे जाना पड़ा और काम करना पड़ा, तो सबने मेरा सहयोग किया और सबके सहयोग से मैं कर पाया। सबका सहयोग, समग्र सहयोग रहा। और कोई एक दिन में नहीं कर पाया, मैं लगा रहा, तो होगा ईश्वर की कृपा रही कि अच्छा है, चल रहा है। अच्छा जी। मतलब समस्याएं, उद्यम स्थापित करते हैं तो समस्याएं आती ही हैं। बिल्कुल, समस्याएं कुछ न कुछ तो आएंगी। दृढ़ होकर उस पर काम करते हैं। हमें अनुभव नहीं होता शुरुआत में, तो अनुभव सीखने के लिए कुछ दिक्कतें आती हैं। और जब समस्याएं आती हैं तो मैं तो मानता हूँ हम सीखते हैं। बिल्कुल जी, और सीखना चाहिए। सीख के आप आगे बढ़िए और सही तरीके से काम करिए। अच्छा जी। तो कृषर के व्यापार में अगर हम प्रारंभिक तौर पर बात करें मशीनरी की, जी, तो लगभग कितने मशीनों की आवश्यकता होती है? देखिए, जब हमने शुरुआत किया, जो समय था, तो 50-60 लाख में कोई व्यक्ति उस काम को शुरू कर सकता था। एक प्राइमरी मशीन लोग लगाते थे और 2 सेकेंडरी लगाते थे कि बड़े पत्थर एक में आएंगे, टूट के 2 मशीनों में टूटेंगे और गिट्टी निकल जाएगी।
पर आज समय बदल गया है, आज आवश्यकताएँ बड़ी हैं। हाँ। लोग 250-300 HP की 350 HP की जो है प्रेफर लगा रहे हैं। अच्छा। बड़े स्तर प्रोडक्शन कर रहे हैं, सरकार के बड़े निर्माण हो रहे हैं, तो लोग काम कर रहे हैं। जी जी। तो तब का बजट अगर और रहा हो तो आज तो बजट लंबा है। हाँ। 3 करोड़ 4 करोड़ 10-10 करोड़ तक के प्लांट स्थापित हैं और वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। 1 करोड़ से आपने व्यापार का जी जी, शेयर का हाँ शुरू हाँ, किया था। बिल्कुल बिल्कुल आज कोई उद्यमी अगर इस व्यापार को करना चाहता है तो मिनिमम 3 करोड़ रुपए की आवश्यकता बिल्कुल, हाँ होनी इस चाहिए। व्यापार में है। हाँ, व्यापार में है। जी जी। अगर मैं ये कहूँ कि क्रेशर का व्यापार जब व्यक्ति शुरू करते हैं, जी, आपने जब शुरू किया, तो इसमें अगर हम एक प्रक्रिया पूछें कि किस तरह से इसका पत्थर से जब अपन निकालते हैं, जी। एक गिट्टियाँ जो हम बनाते हैं, तो उसका क्या प्रक्रिया होती है इसमें? सबसे पहले तो आपको एक माइनिंग, जहाँ पत्थर हो जिस ज़मीन में, हाँ। वो आपको वहाँ पे माइनिंग देखना पड़ेगा। अच्छा जी। सरकारी प्रक्रिया के तहत आपको आवेदन देना पड़ेगा। जी जी। उसमें से वो NOC लेंगे, हाँ। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जी। वो आपको रेवेन्यू में, राजस्व में, जंगल में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप कहाँ लीजिए, सर फिर से बताएं। आप रेवेन्यू में आपको जाना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हाँ, डिपार्टमेंट पे जाना पड़ेगा, जी। जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल डिपार्टमेंट। और कोई अगर मुझे फ़ोन घड़ियाल है, जी जी। कोई अभयारण्य क्षेत्र है, वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अगर आपकी खदान किसी प्रधानमंत्री रोड पे लग रही है तो आप वहाँ भी प्रधानमंत्री रोड ऑफिस में भी जाना पड़ेगा। वहाँ भी जाके NOC हाँ, लेना पड़ेगा। अच्छा। आप कितनी छोटी बड़ी गाड़ियों को चलाएंगे वो सब देखना पड़ेगा। अच्छा, गाड़ियों का भी क्या अपन NOC वो करवाते हैं क्या? नहीं, गाड़ी जो लोडिंग अनलोडिंग नहीं होता है। रोड की क्षमता क्या है, भार वाहन क्षमता क्या है उस रोड में जहाँ हम अपनी गाड़ी चलाएंगे, जी। वो देना पड़ता है। क्या खनिज डिपार्टमेंट से भी NOC की जरूरत पड़ती है इसमें? हाँ, मूल तो खनिज डिपार्टमेंट ही अच्छा। करेगा। जी। मूल जो करे वो खनिज डिपार्टमेंट करेगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम अपनी सारी NOC की जमा करेंगे खनिज डिपार्टमेंट में, खनिज फिर हाँ डिपार्टमेंट। कलेक्टर ऑफिस से हमें अच्छा। अनुमति मिल जाएगी। तो क्या ये सब NOC में भी कुछ पैसे तो लगते होंगे? नहीं, पैसे ऐसे कुछ नहीं लगते हैं। हाँ। केवल एक FDR होता है अच्छा। कलेक्टर ऑफिस की तरफ से, वो हमें जमा करना पड़ता है। पर हेक्टर पे होता है, हाँ। जो आपको जमा करना है वही जमा करना पड़ता है। अच्छा। बाकी अलग से कोई ऐसे पैसे को चार्ज नहीं है अच्छा, वहाँ पे। अच्छा। आपके बातों से एक बात निकल के आई कि जो माइनिंग जब अपन पत्थरों की बात कर रहे हैं जी, तो क्या पत्थरों की क्वालिटी भी देखी जाती है? बिल्कुल पत्थर क्वालिटी देखी जाती है। अच्छा। पत्थर ऐसे हों, कैसे हमें पता चलता है कि पत्थर जो है तो यहाँ पे है और लाइम, किस हाँ क्वालिटी नहीं, का? पत्थर तो दिख जाएगा। आप उसमें आजकल लोग 20 फीट 25-30 फीट का बोर करा देते हैं। अच्छा। तो पत्थर परतें कितनी हैं, कहाँ तक हैं, लोग उससे देख लेते हैं। मशीनरी आ गई है, उससे भी लोग पत्थर देख लेते हैं। हाँ। पत्थर कैसा चाहिए तो उसमें तो देखना पड़ता है कि लाइम स्टोन होना चाहिए, जी। रेतीला पत्थर ज़्यादा ना हो, हाँ। सहज तरीके से टूट जाए, इतना हार्ड ना हो कि मशीनें तोड़ ना पाएँ। जी जी। और निर्माण क्षेत्र में जिस तरह के क्वालिटी की गिट्टी यूज हो रही है, जी, जी। उस तरह का हम देखें, उस तरह का हम यूज करें। मतलब उस तरह के पत्थर का जी चुनाव जी, किया बिल्कुल, जाता हाँ, चुनाव किया जा है। सकता तो है। पत्थरों की साइज का क्या रहता है इसमें? उसमें अलग अलग एक वाइब्रेटर स्क्रीन होती है जो कि गिट्टियों को वर्गीकरण करती है। अच्छा। गिट्टियों को अलग अलग कर देती है वो। अच्छा, माने हाँ, तो अलग-अलग। बिल्कुल, तो जैसे अलग है कि हमें पिलर में हमें एक गिट्टी चाहिए, जी। और हमें कंक्रीट में एक गिट्टी चाहिए, जी। बेस में हमें एक गिट्टी चाहिए। जी। तो उसमें 20 mm हो गया, 40 mm हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, और राखड़ होता है 0 mm हो गया। जी जी। तो आजकल जैसे डस्ट की भी डिमांड बढ़ गई है, जी। रेत खदानों में महंगा हो गया है, हाँ, तो हाँ। डस्ट का भी अच्छी काफ़ी डिमांड है। लोग तब तो हमारे यहाँ लोग डस्ट का प्लांट ही लगा रहे हैं। अच्छा। डस्ट का प्लांट लगा रहे हैं जी, जी, और जी। डस्ट का व्यापार कर रहे हैं। हाँ। जी, मतलब 10 mm, 20 mm, 40 mm बिल्कुल। और Six, आपका हाँ, डस्ट dust। कुल मिला के आम गुठलियों के बिल्कुल, दाम, सब कुछ इसमें उसमें सब से। कुछ बिक जा रहा हाँ, है। पत्थर जो आपको आएगा उसमें कुछ बचना कुछ भी कुछ नहीं बचना है। नहीं, शेष कुछ सबके नहीं अलग बचेगा। अलग रेटों में सब कुछ हाँ, है। शेष कुछ नहीं बचना है, जी, जी। सब निकल ये जाएगा। तो बहुत अच्छा व्यापार है, मतलब बिल्कुल। बचना कुछ नहीं है, हाँ, सब कुछ बिकना है। हाँ, सब बिक जी, जाएगा जी। आपका। अब बात करें कि हम क्रेशर अगर स्थापित कर रहे हैं, हमारे जी। कुछ युवा अगर क्रेशर स्थापित करना चाह रहे जी। हो, तो जगह की बात करें कि जगह का चुनाव कैसे करना है हमको? जगह आप वो देख लें जहाँ पे कोई सरकारी इमारत ना हो। अगर क्रेशर प्लांट लगाना है, खदान लेना है, जी। तो जब आप NOC लेने जाएंगे तो उसी टाइम आपको स्पष्ट हो जाएगा कोई नदी ना हो, कोई तालाब ना हो, नल जल कोई छत ना पहुँचे, कोई सार्वजनिक चारागाह ना हो, मंदिर ना हो, ये चीज़ें ना हो। आप चुनाव करें, जंगल ना हो जी जी। कि जंगल कोई नुकसान पहुँचे, आप उस चीज़ों को देख लें और उसको आप आराम से अच्छा अच्छा। कर सकते हैं। और सड़क पहुंच मार्ग हाँ, भी- पहुँच मार्ग हो, ये वो तो बहुत अनिवार्य हिस्सा है। जी जी जी, क्योंकि गाड़ियाँ आती होंगी, हाँ, लोडिंग हाँ, अनलोडिंग जी का जी, वर्क बिल्कुल। होता होगा। तो वो तो बहुत अनिवार्य है, उसको आप देख लें तो जी। आराम से हो जाता है। पत्थर वाली ज़मीन और बिंद क्षेत्र ऐसा रहा है कि पत्थर यहाँ तो पत्थर ही है पत्थरों ज़्यादा। का ही क्षेत्र है। जी जी अच्छा, बात की जाए कर्मचारियों की, जी।
तो क्रेशर स्थापित करने में कुल कितने कर्मचारियों की, मिनिमम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है? कम से कम 10 कर्मचारियों की आवश्यकता आपको होनी चाहिए। अच्छा, हाँ। जी। और आप गाड़ियों को ड्राइवर मिलाएंगे, हाँ, तो 10 से 15 के बीच में आपको कर्मचारी लगेंगे। अच्छा, 10 से 15 कर्मचारियों की आवश्यकता इस बिजनेस में जी जी पड़ती है। अच्छा जी जी जी। अब हम बात करें क्रेशर व्यापार में प्रॉफिट और लॉस की, जी, तो हमें क्या मार्जिन लगभग मिलता है? क्योंकि मुझे मालूम व्यापार में ज़्यादा खुल के इस चीज़ों को नहीं बताया जाता। देखिए, फिर भी एक लगभग जी क्या होता है? लगभग उसमें आप ये कह सकते हैं कि व्यापार है, प्रॉफिट लॉस बना रहता है। कई बार सीजन ऑफ होता है, बरसात के 4 महीने हम लोग माइनस करके चलते हैं, तो पूरी पूंजी फंस जाती है वहाँ पे। लेकिन जब सीजन आता है तो निकलता भी है, ऐसा नहीं है। तो जो भी कुछ है तो हमें घर पे नहीं लगाना पड़ता, हमारा एक आजीविका जो है वो ठीक ठाक चल जाती है। आप ये मान लीजिए कितना इनकम हो जाता है ना। अब इनकम तो कुछ आदमी कोई तरीके से कह नहीं सकता। व्यापार करते हैं तो एक हमें ये पता होता है कि हमें लगभग इतना इनकम होगा। हाँ, लगभग औसतन अपन लगभग बताएं थोड़ा सा। लगभग हो गया। जो आज व्यापार का नियम है कि आपको अगर 5% भी आपको बच रहा है, ठीक है। 100 रुपये अगर हम खर्च कर रहे हैं और 5 रुपये ही बचा पा रहे हैं अपने लिए, तो अच्छा है। लगभग मतलब 5% मिनिमम अपन मान के चलते हैं। बिल्कुल, हाँ, उसको हम ले सकते हैं। इतना अपन को हो जाता है। हाँ, हो जाएगा। अच्छा जी। अब बात करते हैं जी कि जो हम व्यापार करते हैं जी, इस व्यापार में आपने बोला कि हम उस समय जब शुरुआत तो 1 करोड़ की बात हुई, आज 3 करोड़ की बात हो रही है। जी जी। तो प्रारंभिक पूंजी की बात की जाए अगर, कि पूंजी की व्यवस्थाओं में कैसे किया जा सकता है? उसके लिए पूंजी ना भी हो, अगर आपको लक्ष्य आपने निर्धारित किया है कि आपको करना है, आप धैर्यवान हैं, आप परिश्रम करने वाले हैं, तो सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिनमें आप कर सकते हैं। अच्छा जी। अभी तो मैंने भी किया था उस टाइम पे, तो सरकार की एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP चल रहा था, उसके माध्यम से हमने किया था अपना, और हुआ था। बस आप मेहनत करने, लगन से आप काम करें, आप बैंक आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लोग मदद करते हैं, समाज मदद करता है, आप कर पाएंगे। जी जी जी। साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध है, जिसमें मार्जिन क्या है आप आराम से देख सकते हैं। बहुत अच्छी योजना है। अब तो 50 लाख रुपए हो गया है PMEGP में, पहले 25 लाख था, अब उद्योग के लिए 50 लाख हो गया। आप योजनाओं का विस्तृत अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं तथा योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। युवाओं के आप हीरो हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, तो क्या हमारे उद्यमी जो व्यक्ति हैं, जो युवा हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं, उनको आप एक सफल उद्यम के संचालन में कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरे तरफ से संदेश, देखिए, इतना तो नहीं है कि कोई कह पाएगा। धैर्य के साथ काम करें। अच्छा, धैर्य और युवा धैर्य दृढ़ता के साथ काम करें जी, और बस लगे रहें। जी जी जी। तबीयत से आप लगे रहें किसी भी काम में, और सफलता आपका इंतजार कर रही है, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। मतलब यही मूल मंत्र है। मूल मंत्र है, लगे रहिए, दृढ़ता और लगातार लगे रहें, प्रयास करते रहना ही सफलता का कारण। कभी भी जी जी किसी भी उद्योग में, व्यापार में उत्तेजना को एक तरफ रखें, आप धीरज के साथ कार्य करें और सफलता आपको मिलेगी। जी जी जी। और उद्योग धंधा चैनल के बाद कुछ कहना चाह रहे हैं चैनल के बारे में? आपका बहुत अच्छा चैनल है, मैं भी देखता हूँ। और एक भटके हुए लोगों को, जिन्हें पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, दिखाने का रास्ता है। जी जी। तो मैं तो युवा कहूँगा कि युवा लोग आपके चैनल को अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइबर करें, और जो आप बताते हैं उसको समझें, जानें, और जीवन में उसको जो है परिभाषित करें, और अपने लक्ष्य को हासिल करें। जी जी जी। तो उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से आदरणीय सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज हमारे YouTube चैनल में आप आए हैं। अब शब्दों में कहा गया है, ये एक मंत्र है, इसको आप जरूर कि धैर्य, दृढ़ता और लगातार प्रयास करना ही सफलता का कारण है। तो हमें ये ध्यान देना है। क्रेशर के व्यापार की बात करें तो कम से कम आज के समय में 3 करोड़ रुपए की लागत है। योजनाओं की बात की जाए तो कई योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की योजना है। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से एक योजना की पूरी जानकारी दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जगह की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आने जाने के लिए एक सुलभ रास्ता होना ही चाहिए, क्योंकि वाहन आने जाना है, लोडिंग अनलोडिंग का वर्क होता है। नदी नाले इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, जंगलों पे ध्यान देना है। अगर NOC और परमिशन की बात की जाए तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके नहर, नदी, नाले और सड़क, साथ में जंगल डिपार्टमेंट, माने कई तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें काफ़ी परमिशन की आवश्यकता होती है, NOC की आवश्यकता होती है। जब आप कार्य शुरू करते हैं
तो आप बताइएगा तो हम पूरा लगातार बता देंगे आपको किन किन एनओसी परमिशन की आपको आवश्यकता होगी। तो आशा करता हूं कि आपको आज की दी हुई जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी। आदरणीय सर के माध्यम से आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारी आपको दी गई है। फिर भी अगर किसी प्रकार की आपको डाउट लगता है, कुछ जानकारी की ज़रूरत है, तो आप बताइएगा, मेरा नंबर होगा, मैं जो है तो उस नंबर के माध्यम से आपकी सारी समस्याओं का हल निकालूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या मैं आदरणीय सर के माध्यम से भी हल करा सकूं। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद हमारे YouTube चैनल में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।